हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय उसकी प्रश्नावली 5.2 करेंगे। और उस प्रश्नावली में टोटल 2 क्वेश्चन हैं और हम दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये प्रश्नावली एकदम अच्छे से आए। ये जो पूरी प्रश्नावली है ये अभिधारणा 5 यूक्लिड की अभिधारणा 5 पर आधारित है। अब पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूक्लिड की अभिधारणा 5 क्या है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपको समझनी है जिससे कि ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, ये जो लाइन होती हैं इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी लाइन रेखाएं, यानी जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदित हो रही हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो हम ये बोलेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं और ये रेखाएं समांतर हैं। मतलब ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं कि ये अभिधारणा क्या है। इसके अनुसार देखो, यहाँ पर ये 2 रेखाएं हैं, इन रेखाओं पर एक रेखा ऐसे गिर जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर 2 सिचुएशन क्रिएट होंगी। एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है। इसको 3 इसको 4 मान लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक साइड तो ऐसी है जिनमें इन दोनों जो एंगल होंगे इनका टोटल 180 से कम होगा। तो अगर ये वाली साइड आप नोटिस करें तो यहाँ जो इनका योग है ये 180 से कम है। वो कैसे है देखो, अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा ना। और आप जानते हैं कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है उनका योग। अगर तीनों का योग 180 डिग्री है और मैं एक हटा दूँ यहाँ से, तो जो बाकी 2 बचेंगे उनका योग तो उससे कम होगा ना। आप समझ रहे हैं भाई, तीनों का योग 180 था, लेकिन अगर मैंने एक हटा दिया तो जो 2 बचे उनका योग तो 180 से कम होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 2 है इनका योग जो है 180 से कम है, ठीक है। इसको दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है उनका जो योग है वो 180 से कम है। तो यूक्लिड की ये अभिधारणा है कि जब इनका योग 180 से कम होता है तो इन रेखाओं को जब आप मिलाओगे तो ये रेखाएं एक दूसरे को मिल जाएंगी। किस तरफ मिलेंगी, जहाँ योग 180 से कम होगा, यानी इस तरफ नहीं मिलेंगी रेखाएं, इस तरफ मिलेंगी। ये अभिधारणा आपको समझ आ गई। तो ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं किस साइड मिलेंगी, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं किस साइड मिलेंगी, तो ये रेखाएं उस तरफ मिलेंगी जहाँ योग 180 से कम है। तो अब आप समझ चुके हैं ना कि ये 180 से कम है और ये 180 से ज़्यादा है। तो यहाँ ये रेखाएं मिलेंगी और जहाँ ज़्यादा है उस तरफ नहीं मिलेंगी। ये है यूक्लिड की अभिधारणा। क्लियर होगी बात। ओके, अब हम बात करेंगे प्लेफेयर के अभिगृहित की, जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का ही एक समतुल्य रूपांतरण है। उससे बहुत मिलती जुलती आपको ये लगेगी, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। तो इनके अनुसार क्या है देखो, यदि कोई रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है ना, और इसके पास में कोई बिंदु है। मैं यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेखा ये है और इसको हम L नाम दे देते हैं। इसके पास में एक बिंदु है, ये बिंदु P नाम दे देते हैं। तो प्लेफेयर के अनुसार इस बिंदु P से जाने वाली एक रेखा ऐसी होगी जो इसके समांतर होगी, यानी बिंदु P से जाने वाली एक रेखा ड्रॉ करते हैं। यस, तो बिंदु P से जाने वाली ये रेखा है और ये रेखा M नाम दे देते हैं। तो एक ही रेखा होगी, अद्वितीय रेखा, यानी ऐसी रेखा दूसरी नहीं हो सकती है। केवल एक ही रेखा ऐसी होगी जो इस लाइन के समांतर होगी। अब लाइन के समांतर यानी ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी ये बराबर होगी, यहाँ पे भी बराबर होगी, यहाँ पे भी बराबर होगी,
ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसको हम कहते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं क्योंकि इनकी बीच की दूरी हमेशा एक जैसा है, एक जैसी है। तो ये प्लेफेयर की एक अभिधारणा है, एक अभिग्रहित है, जो किस पर आधारित है? ये आधारित है यूक्लिड की एक अभिधारणा पर, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा पर आधारित है। ठीक है ना? तो आप समझ गए क्या है ये, कि एक रेखा ऐसी है, मान लो कोई रेखा ये है और इसके पास में कोई बिंदु P है, तो P से जाने वाली केवल एकमात्र रेखा ऐसी होगी जो इसके समांतर होगी, ये है। ठीक है ना? और ये समांतर है, इनकी ये डिस्टेंस एक जैसी है। ओके, बात समझ आ गई? अच्छा, अब जो है हम एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक आपने सीखा कितना है। अब इस कथन पर विचार कीजिए, सीधी रेखाओं के ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती हैं। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का सीधा परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। बेसिकली ये वही बात बोल रहा है जो मैंने अभी समझाई है। ये प्लेफेयर की एक जो अभिग्रहित है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? तो जो प्लेफेयर की अभिग्रहित है उसकी बात कर रहा है, तो वही आप वही लिखेंगे कि एक रेखा जो है वो ये है L, और इसके पास में हमने एक बिंदु ऐसा लिखा है जो बिंदु P है। तो बिंदु P से होते हुए एक रेखा, एकमात्र अद्वितीय रेखा, अद्वितीय रेखा, अद्वितीय का मतलब होता है कि जो एक ही है, ऐसी होगी जो L के समांतर होगी, यानी ये M है, इनके समांतर होगी, ठीक है ना? और ये जो दूरी है, ये दूरी एक जैसी होगी, ये दूरी यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, ये हर जगह बराबर है। समझ आ गया? तो और ये जो है बिल्कुल यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का सीधा प्रमाण है, और बिल्कुल हम कह सकते कि यस, ये उसका सीधा परिणाम है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लेफेयर की अभिग्रहित के अनुसार ठीक है ना? और फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं प्रश्नावली पर। तो इस प्रश्नावली के टोटल 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके? अब देखो, ये जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है, क्या कहा गया है कि 2 रेखाएं ये हैं और एक रेखा ये है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, ये एंगल 1, एंगल 2 इस तरह से है, और ये यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं इस तरफ मिलेंगी, इस तरफ नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? और उस किस तरफ मिलेंगी? जहाँ पर ये जो एंगल हैं, अंदर वाले एंगल, इनका योग 180 से कम है। ये है पांचवी अभिधारणा। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जिसको आसानी से समझा जा सके? तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है, अभी मैंने आपको बताया यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनके बीच की दूरी सदैव एक समान रहे, अर्थात वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी ना करें। तो अभी आपने देखा था ना कि जो रेखाएं थी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी, और ये तब कर रही थी क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर नहीं थी, इसलिए कर रही थी। अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। प्रतिच्छेदित होने का मतलब काटना, तो अब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ओके, अच्छा, अगर हमको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना हो इससे, तो हम ये कह सकते हैं, अब ये वही बात है जो प्लेफेयर ने कही है, ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखना, प्लेफेयर के अभिग्रहित, प्लेफेयर की अभिग्रहित, तो फिर वही हम कहेंगे कि एक रेखा L इस प्रकार से है कि उसके पास में एक बिंदु है, रेखा पर नहीं है, रेखा के पास में एक बिंदु P है, और इस बिंदु से होकर जाने वाली केवल एकमात्र ऐसी रेखा अवश्य होगी जो इसके समांतर होगी M। तो इसके बाद फिर हम नापेंगे ये AB, और ये रेखा CD नापेंगे, और तो यहाँ पर चूँकि जो AB है वो CD के बराबर है,
इसका मतलब ये है कि ये रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, ये रेखाएं समदूरस्थ हैं। मीन्स या हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे से हमेशा एक ही दूरी पर रहती हैं, ठीक है ना। और सिंपली ये रेखाएं सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं, समान दूरी पर हैं, ठीक है। बस यही हो गया, यही जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है उसका एक सरल रूप है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। देखो, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या थी? अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इनको एक रेखा इस तरह से काटती है। इसको हम एंगल 1, एंगल 2 नाम दे देते हैं, और इसको एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। क्यों काट रही हैं? ये तभी काट रही हैं क्योंकि ये जो एंगल है इनका प्लस 180 से अधिक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के ये 180 से कम हो रहा है, और एंगल 3 और एंगल 4 को मिला के 180 से अधिक हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि रेखाएं उस तरफ मिलेंगी जहाँ योग 180 से कम हो। ध्यान से देखो, रेखाएं उस ओर मिलेंगी, उस ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, उस ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। किस ओर करेंगी? जिस ओर कोणों का योग 180 से कम है। ये तो आप जानते हैं ना, योग 180 डिग्री से कम है। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, 180 से कम यहाँ पर ये है तो उस ओर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर ये होता तो इस ओर करती, लेकिन अब हम एक अरेंजमेंट ऐसा बनाएंगे कि 180 से कम कोई हो ही ना। तो हम क्या करेंगे कि दो रेखाएं इस तरह से खींचेंगे, और इस तरह से खींचेंगे कि जो ये एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ पे जो एंगल 3 और एंगल 4 है, तो इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के 180 आ रहा है, और एंगल 3 और एंगल 4 को मिला के भी 180 आ रहा है। अब ये दोनों 180 के बराबर हैं। देखो, यूक्लिड ने क्या बोला था कि कहाँ पर काटेंगी एक दूसरे को रेखाएं? जहाँ 180 से कम होगा। लेकिन यहाँ ना तो यहाँ 180 से कम है और ना यहाँ 180 से कम है, तो यानी ये कहीं भी नहीं काटेंगी। तो ना इधर काटेंगी और ना इधर काटेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि चूंकि दोनों ओर, अरे यार, दोनों ओर का मतलब क्या है कि एंगल 1, एंगल 2 तथा एंगल 3, एंगल 4, यानी ये दोनों ओर से कहने का मतलब है, यानी इस तरफ और इस तरफ कोणों का योग 180 डिग्री से कम नहीं है। इसीलिए रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। नहीं करेंगी, ठीक है ना। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात रेखाएं
समांतर होंगी। तो आप समझ गए ना, हमने देखो यूक्लिड की जो अभिधारणा है उसी का ही यूज़ किया है, समझ रहे हो ना, इसी का ही हमने प्रयोग किया, हाँ हमने यूज़ किया है, और इसी से हम इस रिजल्ट पर आ गए कि ये रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि समांतर रेखाओं का अस्तित्व है, समांतर रेखाएं दुनिया में होती हैं। और ये हमें किससे पता चला, ये हमने किससे सिद्ध किया है, ये यूक्लिड की पांचवें अभिधारणा से ही सिद्ध किया है। समझ गए ना। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। और डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी चैप्टर अगर जो भी आपको चाहिए होगा आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।